बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास बहुत सी क्यूरीज़ इस हवाले से आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद नरीना की नेमत से नवाजे। तो जी जनाब, इस मामले में बिल्कुल मुज़ायका नहीं है कि इसके लिए दुआ करना, एफ़र्ट करना और कोशिश करना बिल्कुल ठीक है, मुनासिब भी है, जायज़ भी है, कर भी सकते हैं। लेकिन एक बात को ज़रूर ज़हन में रखिए कि बेटियों की पैदाइश के ऊपर मलाल ना कीजिए। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने बेटियों की पैदाइश को पसंद फरमाया और उस शख्स को क़यामत के दिन अपने साथ का यकीन दिलाया जिसने अपनी बच्चियों की पैदाइश के ऊपर खुशी का इज़हार किया और बच्चियों की पैदाइश के ऊपर जिन्होंने बच्चियों की तरबियत अच्छी की और तबीयत की बशाशत के साथ अच्छी की। मफ़हूम यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे मेरी ये दो उंगलियां आपस में एक साथ हैं, क़यामत के दिन ऐसा शख्स मेरे साथ होगा जो बच्चियों की पैदाइश के ऊपर खुशी के साथ उनकी आसान तरीके से तरबियत भी करेगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशबख्त है वो औरत जो सबसे पहले बच्ची को जन्म दे। तो बच्चे की या लड़की की ख्वाहिश रखना बिल्कुल ठीक है, जायज़ है, लेकिन इस बात का ज़रूर अपना जहन भी पुख्ता करें और अपने इर्द गिर्द बाकी मुसलमानों का जहन भी पुख्ता करें कि बच्चियों की पैदाइश के ऊपर मलाल नहीं करेंगे बल्कि खुशी मनाएंगे। बेटे की पैदाइश के लिए ये अमल हमल के पहले 4 महीने में खसूसियत से करना है। सूरह यूसुफ 1 मरतबा रोज़ पढ़ेंगे और सूरह मरियम 1 मरतबा रोज़ाना तिलावत करेंगे। कंसेप्शन के बाद से लेके ये अमल 4 महीने तक कंटिन्यू रखेंगे, पढ़ेंगे, दम करके पानी पी लेंगे और ऐसी खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जिसमें कैल्शियम के अनासिर ज़्यादा हों। और 4 महीने के बाद सूरह यासीन 3 मरतबा तिलावत करते रहें और इसे मैच्योरिटी तक कंटिन्यू रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटे से नवाजेंगे। इस सिलसिले में अगर जो है वो कोई तिब्बी नुक्ता निगाह से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं कि किसी दवा की मदद से इसमें इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए राब्ता कर इस चीज़ के मुतल्लिक़ भी जांचा जा सकता है।